students, we will study chapter 10. Our chapter 10 name is measurement. Measurement of length, mass and capacity. In the previous classes, we have learned that the standard unit of length is meter. Previous class में हमने पढ़ा था जो standard unit होती है length की वो मीटर होती है. But bigger unit of length is kilometer and smaller unit is centimeter. लेकिन जो bigger unit होती है, बड़ी unit होती है length की वो किलोमीटर होती है और स्मॉलर यूनिट होती है सेंटीमीटर. फॉर एक्सप्रेसिंग दीज यूनिट वी यूज एम, के एम एंड सी एम इन शॉर्ट रिस्पेक्टिवली. इन यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम शॉर्ट में एम, के एम, सी एम का यूज करते हैं. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बिगर एंड द स्मॉलर यूनिट्स विच इज द अंडर. कुछ रिलेशनशिप भी होता है बिगर और स्मॉलर यूनिट्स के बीच में जो कि आपको नीचे दे रखा है. 1 मीटर इट मीन्स एम इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर्स इट मीन्स डी एम. 1 decimeter it means dm is equals to 10 centimeters cm. 1 centimeter it means cm is equals to 10 millimeters it means mm. Thus 1 meter is equals to 1000 mm or 1 meter is equals to 100 centimeter. In the same way 1 kilometer it means km is equals to 10 hectometers. 1 hectometer is equals to 10 decameters. 1 decameter is equals to 10 meter. Thus 1 kilometer is equals to 1000 meter or 1 kilometer is equals to 100 dam. Conversion of units: 10 millimeters is equals to 1 centimeter. 10 centimeters is equals to 1 decimeter. 10 decimeters is equals to 1 meter. 10 meters is equals to 1 decameter. And 10 decameters is equals to 1 hectometer. 10 hectometers is equals to 1 kilometer. Rules of conversion: A is to convert meters into centimeters, we put double zero after the number of meters. यदि हमें मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मीटर्स वाले नंबर में 2 जीरो लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इट मीन्स 100 सेंटीमीटर. हमने 1 के बाद 2 जीरो लगा दी और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया. 2 मीटर इट मीन्स 200 सेंटीमीटर. 17 मीटर इज 1700 सेंटीमीटर. हमने इन सभी नंबर्स के आगे 2 जीरो लगा दी और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया. B is to convert meters and centimeters into centimeters. हमें मीटर्स और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. First we convert meters into centimeters by multiplying with 100 and then add the number of given centimeters to it. सबसे पहले हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो सेंटीमीटर का नंबर दे रखा होगा हम उसको भी ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर 27 सेंटीमीटर हम पहले से चेंज करेंगे. इट मीन्स 300 सेंटीमीटर प्लस इस सेंटीमीटर को हम ऐड कर देंगे. इट मीन्स 327 सेंटीमीटर. सेम इसी तरीके से हमने इन दोनों पार्ट में भी कर रखा है. C is to convert centimeters into meters and centimeters. First we expand the number of centimeters in terms of hundreds and tens convert multiple of 100 centimeter into meters and rest of the number write in centimeters. यदि हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में और सेंटीमीटर में तो सबसे पहले हम उस सेंटीमीटर के नंबर को एक्सपेंड करेंगे हंड्रेड्स के टर्म्स में और टेंस के टर्म्स में. उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर के मल्टीपल में. उसके बाद हम उसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो बचा हुआ नंबर होगा उसको हम सेंटीमीटर में लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल 252 डैम इट मीन्स 200 डैम प्लस 50 डैम प्लस 2 डैम. पहले हमने उसको एक्सपेंड किया. 200 डैम इट मीन्स 2 किलोमीटर प्लस 50 डैम मतलब 5 हेक्टोमीटर प्लस 2 डैम इट मीन्स 2 डैम. हमने ऐसे ही लिखा. देखिए 2 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर 2 डैम इज आंसर. एग्जाम्पल कन्वर्ट द फॉलोइंग. आपको इन सबको कन्वर्ट करना है. चलिए ए पार्ट देखते हैं. 326 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर. आपको 326 सेंटीमीटर को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन देखते हैं ए पार्ट का. 326 सेंटीमीटर इट मीन्स 300 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर. इसको हम कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 3 मीटर 26 सेंटीमीटर. क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर लिखेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 1 मीटर में करेंगे तो हमारा आंसर 3 मीटर ही आएगा. और प्लस 26 मीटर है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे तो हमारा आंसर है 3 मीटर 26 सेंटीमीटर. इस तरीके से बी, सी और डी मतलब ये तीनों ही पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप वी कैन रिप्रेजेंट द मेट्रिक यूनिट्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट. रिलेशनशिप के बेसिस पर हम मेट्रिक यूनिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
द प्लेस वैल्यू चार्ट इज द शॉर्टकट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स। जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो एक शॉर्टकट होता है ये जानने का कि बिगर यूनिट और स्मॉल यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है। प्लेस वैल्यू चार्ट is thousands, hundreds, tens, basic unit tens, hundreds, thousands. km, it means kilometer, hectometer, decameter, meters, decimeter, centimeter and millimeter. Observing the above chart, जो ऊपर चार्ट देखा उसको ऑब्जर्व करते हुए we find that when we move towards left then basis unit every unit increases by 10 times. जब हम मूव करें लेफ्ट की तरफ तो जो बेसिक यूनिट है हर यूनिट की वो इंक्रीज हो जाएगी 10 टाइम्स, बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट एवरी यूनिट डिक्रीज बाय 10 टाइम्स। लेकिन अगर हम मूव करें राइट साइड की तरफ तो जितने भी यूनिट है वो डिक्रीज हो जाएगी 10 टाइम्स, दैट इज द वैल्यू बिकम्स 1/10, मतलब जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 8 मीटर टू सेंटीमीटर एज डेसिमल्स। आपको इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल्स में। सोल्यूशन देखते हैं। 8 मीटर टू सेंटीमीटर, इट मीन्स 8 मीटर प्लस 2/100 मीटर। Therefore 8 मीटर टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर प्लस 0.02 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02। 8 मीटर टू सेंटीमीटर इट मीन्स 8.02 मीटर। इसको हमने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर है 8.02। इसी तरीके से एग्जांपल 2 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 12 किलोमीटर 146 मीटर को मीटर में। जिस तरीके से हमने ऊपर वाला करा है सेम इस तरीके से हम ये वाला भी करेंगे, बस इसमें हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था, इसमें हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, इट मींस 12000 मीटर। देयरफॉर 12 किलोमीटर 146 मीटर। हम क्या करेंगे, इस 12 किलोमीटर की जगह 12000 मीटर लिखेंगे प्लस 146 मीटर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12146 मीटर। एग्जाम्पल 3, एक्सप्रेस 33 किलोमीटर 17 मीटर एज डेसिमल्स। आपको इस 33 किलोमीटर 17 मीटर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 33 किलोमीटर 17 मीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर प्लस 17 मीटर, इट मीन 17/1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। Therefore 33 kilometer 17 meter is equals to 33 kilometer plus 0.017 kilometer. Hence 33 kilometer 17 meter is equals to 33.017 kilometer. Operations on length. Addition. Example 1, add 2 meter 93 centimeter and 13 meter 11 centimeter. आपको इन दोनों को ऐड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। In this type of problems, it is easy to write the length vertically and then add. इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफी इजी होती है लेंथ में लिखने के लिए। हम वर्टिकली लिखते हैं इनकी लेंथ को और फिर ऐड कर देते हैं। देखिए 2 मीटर 13 मीटर 93 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। यूनिट्स के नीचे हम डिजिट वही लिखेंगे जो यूनिट वाली है, हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 मीटर 104 सेंटीमीटर। 15 मीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। हम इसको एक्सपेंड में ऐसे लिखेंगे, यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा 15 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, हम 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर लिख सकते हैं। इनको प्लस करेंगे सेम यूनिट है, 16 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। Hence 2 meter 93 centimeter plus 13 meter 11 centimeter is equals to 16 meter 4 centimeter is answer. सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आपको खुद से करना है, इन दोनों में भी ऐड ही करना है। Subtraction. Example 1, subtract 6 kilometer 427 meter from 13 kilometer 330 meter. सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी अरेंज द लेंथ्स इन वर्टिकल फॉर्म। सबसे पहले हम इन लेंथ्स को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे। वर्टिकल फॉर्म में हमने अरेंज किया, इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6 किलोमीटर 903 मीटर। नाउ वी सी दैट 330 मीटर इज स्मॉलर देन 427 मीटर, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, सो वी रिग्रुप 13 किलोमीटर एज 12 किलोमीटर प्लस 1000 मीटर। तो हमने उसको रिग्रुप किया, मतलब इसको बोरो लिया, इसको हमने इसमें चेंज कर लिया। 10,000 मीटर प्लस 330 मीटर। 1000 मीटर इन्होंने दिया क्योंकि इसने अपना 1 किलोमीटर दिया, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इट मीन 1000 मीटर दिए और 330 इस पर थे, तो ये कितना बन गया 1330 मीटर बन गया। नाउ 1330 मीटर माइनस 427 मीटर, इसको माइनस करेंगे अब हम, तो हमारा आंसर आएगा 903 मीटर, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है।
इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से जहाँ पर 12 किलोमीटर था वहाँ कितना बचा, 6 किलोमीटर बचा। अब वहाँ पर 12 किलोमीटर माइनस 6 किलोमीटर, हम क्या करेंगे 12 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर माइनस कर देंगे, मीन 6 किलोमीटर। हैज 13 किलोमीटर 330 मीटर, तो हम क्या करेंगे 6 किलोमीटर 427 मीटर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 किलोमीटर 903 मीटर, क्योंकि 12 किलोमीटर बचा, क्योंकि यहाँ पर 13 था, उसने अपना 1 किलोमीटर कैरी दिया, मतलब बोरो दिया 330 को, तो वहाँ पर 1330 मीटर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, 13 की जगह 12 बचा। हमने फिर सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 6 किलोमीटर 903 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही सेपरेट के आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। मल्टीप्लीकेशन फॉर मल्टीप्लाइंग लेंथ वी यूज द डेसिमल नोटेशन। लेंथ की मल्टीप्लाई करने के लिए हम डेसिमल नोटेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 7 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 5। सोल्यूशन देखते हैं। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 7 मीटर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.75 मीटर। 7.75 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर इज इक्वल टू 38.75 मीटर। एज 38.75 मीटर इज इक्वल टू 38 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। हैंस 7 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 38 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 और 3 आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लाई के हैं। डिवीजन एग्जाम्पल 1, डिवाइड 6 मीटर 84 सेंटीमीटर बाय 4। आपको इसको डिवाइड करना है 4 से। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 6 मीटर 84 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.84 मीटर। 6.84 meter divided by 4 is equals to 1.71 meter. Hence, 6 meter 84 centimeter divided by 4 is equals to 1 meter 71 centimeter is answer. Next, example 2, divide 9 kilometer 115 meter by 5. आपको 9 किलोमीटर 115 मीटर को 5 से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं 9 किलोमीटर 115 मीटर इज इक्वल टू 9.115 किलोमीटर। देयरफॉर का साइन होता है 9.115 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.823 किलोमीटर। हैंस 9 किलोमीटर 115 मीटर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 823 मीटर इज आंसर। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में भी आपको डिवाइड करना है और एग्जाम्पल 3 आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। While answering word problems related to addition, subtraction, multiplication and division, we analyze them to find what is asked. जब हम आंसर देते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनसे रिलेटेड होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें एनालाइज करते हैं और हम फाइंड करते हैं कि वे हमसे क्या पूछ रहे हैं। Thus, all the basic operations on measuring length we do as explained below. जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, वो आपको नीचे एक्सप्लेन कर रखे हैं। एडिशन is done to combine 2 or more collections and augmenting और increasing a certain collection. जो एडिशन है वो किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा कलेक्शंस को कंबाइन करके, उसको इंक्रीज करके उस कलेक्शन को। Subtraction is done to take away a part from the given collection and to compare a collection with another to find out by how much it is greater lesser. Subtraction हम करते हैं एक पार्ट में से, जो कलेक्शन का गिवन पार्ट है उसमें से हम कंपेयर करते हैं दूसरे कलेक्शन के पार्ट को, उसको डिफरेंस निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो जो पार्ट हमारा निकल कर आया है वो ग्रेटर है या फिर लेसर है, मतलब ज़्यादा है या फिर कम है, कंपेयर भी करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज डन टू वन मैनी सिचुएशन। जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक या काफ़ी सारी सिचुएशन में भी किया जा सकता है। वन कलेक्शन इज नोन वी हैव टू फाइंड फॉर मैनी एंड मैनी वन सिचुएशन। एक कलेक्शंस को जैसे कि हम जानते हैं वो फाइंड कर सकते हैं मैनी और मैनी वन सिचुएशंस में। व्हाट विल बी दी टोटल कलेक्शन व्हेन मैनी आर ग्रुप्ड एज वन कलेक्शन। क्या होगा जो टोटल कलेक्शन है जब हम मैनी को ग्रुप करें वन कलेक्शन से, मतलब एज अ वन कलेक्शन हम ग्रुप करें तो। डिवीजन
डिवीजन इज डन फॉर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिवीजन है वो किया जाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के वजह से और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। एग्जाम्पल 1, ऑन अ डे अ वर्कर वर्कड 4.132 किलोमीटर एंड द नेक्स्ट डे he worked 6,957.13 मीटर। ऑन विच डे डिड ही वर्क मोर। जो वर्कर है वो इतना किलोमीटर चलता है और अगले दिन उसने इतना मीटर चला, तो आपको बताना है कि उसने कौन से दिन ज़्यादा वो चला। सॉल्यूशन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी कन्वर्ट बोथ द क्वांटिटीज इनटू द सेम यूनिट। इस तरह की प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते हैं सेम यूनिट में। दस वी कन्वर्ट 4.132 किलोमीटर इनटू मीटर। हम इस किलोमीटर वाली यूनिट को मीटर में चेंज करेंगे। नाउ 4.132 किलोमीटर is equals to 4.13200. It means 4132 meter, and we have so 6957.13 meter minus 4132 meter. तो हमारा आंसर आया 2825.13 मीटर। Hence 6957.13 meter minus 4132 meter is equals to 2825.13 meter is equals to 2.82513 kilometer. Example 2, the length of a ribbon is 4 meter 25 centimeter. एक रिबन की लेंथ दे रखी है हमें 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। The length of another ribbon is 7 meter 60 सेंटीमीटर। दूसरे रिबन की लेंथ हमें इतनी दे रखी है। फाइंड टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है दोनों रिबन की। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट रिबन की लेंथ इतनी दे रखी है, हमने उसको मीटर में चेंज किया। सेकंड रिबन की लेंथ इतनी दे रखी है, हमने उसको भी मीटर में चेंज किया। टोटल लेंथ फाइंड करनी है दोनों रिबन की, तो हम इन दोनों रिबन की लेंथ को ऐड कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 11.85 मीटर। हेंस टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स इज 11 मीटर 85 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.1 जिस तरीके से भी आपने ऊपर समझा, इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 10.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास ब्रैकेट में वेट इज किलोग्राम। मास और वेट की जो मेजरमेंट यूनिट होती है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो किलोग्राम होती है। दोबारा देखिए, मास की या फिर वेट की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। किलोग्राम इज एक्सप्रेस एज केजी इन शॉर्ट। किलोग्राम को हम शॉर्ट में केजी एक्सप्रेस करते हैं। किलोग्राम इज द बिगर यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। जो किलोग्राम है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है वेट को मेजर करने की। द स्मॉलर यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। जो स्मॉलर यूनिट है मास की वो ग्राम है। ग्राम इज एक्सप्रेस एज जी इन शॉर्ट। ग्राम को हम शॉर्ट में जी एक्सप्रेस करते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम और अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। ये जो जितनी भी सभी यूनिट्स हैं ये सभी मास की मेजरमेंट यूनिट ही हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 10 milligrams is equals to 1 centigram, 10 centigrams is equals to 1 decigram, 10 decigrams is equals to 1 gram, 10 grams is equals to 1 decagram, 10 decagrams is equals to 1 hectogram and 10 hectogram is equals to 1 kilogram. Next is place value chart. This thousands, hundreds, tens. Basic unit it means 1. Tens it means 1 by 10. Hundreds it means 1 by 100. Thousands it means 1 by 1000. kg, hg, dag, g, dg, cg and mg. Now we observe that every unit is 10 times of its previous one or every unit is 1 by 10 of its next unit. हमने ऑब्जर्व किया हर एक यूनिट 10 टाइम्स है हमारे प्रीवियस 1 के और हर एक यूनिट 1 by 10 है उसके नेक्स्ट यूनिट के। Thus, when we move towards left from the basic units, every unit increases by 10 times. जब भी हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो जो हमारी एवरी यूनिट है मतलब हर एक यूनिट है वो इंक्रीज हो जाएगी 10 टाइम्स। वन दी अदर हैंड और दूसरी तरफ वैन वी मूव टूवर्ड्स राइट, यदि हम राइट की तरफ मूव करें एवरी यूनिट डिक्रीज बाय 10 टाइम्स, दैट इज द वैल्यू बिकम्स 1 by 10। जितनी भी यूनिट है वो 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 आएगी। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। आपको इन सभी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट देखते हैं 33 किलोग्राम, सोल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का एज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 33 kg इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, इट मीन्स 33,000 ग्राम। इसी तरीके से आपको बी सी डी ई ये सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको इन सबको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है। ए पार्ट इज 5000 ग्राम इंटू किलोग्राम। सोल्यूशन देखते हैं पार्ट का एज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स kg। डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 5 kg। सेम इसी तरीके से बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑन मास, वेट, एडिशन। एग्जाम्पल ऐड करना है हमें। ए पार्ट इज 5 ग्राम 61 mg एंड 2g 204 mg। इसी तरीके से बी पार्ट भी आपको ऐड करना है, सोल्व करना है। सोल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। हमने क्या करा, इसको अरेंज किया ग्राम और mg के कॉलम में, वर्टिकली अरेंज किया। उसके बाद हमने इसको ऐड किया, ऐड करके हमारा आंसर आया 7 ग्राम 265 mg। वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू डेसिमल नोटेशन एज। हम इसको डेसिमल नोटेशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.265 ग्राम। इसी तरीके से बी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट करना है। ए पार्ट इज 7 ग्राम 218 mg फ्रॉम 12g 689 mg। और बी पार्ट भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, बी पार्ट में भी। सोल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। सबसे पहले मैंने वर्टिकली अरेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5g 471 mg। और इन डेसिमल नोटेशन, और डेसिमल नोटेशन में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, वर्टिकली अरेंज करेंगे और हमारा आंसर आएगा 5.471 g। नेक्स्ट, इसी तरीके से बी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई। ए पार्ट इज 4g 316 mg बाय 5। आपको इस यूनिट की मल्टीप्लाई 5 से करनी है और बी पार्ट में भी आपको मल्टीप्लाई ही करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। सबसे पहले हम इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे, वर्टिकली अरेंज करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 21g 580 mg। और इन डेसिमल नोटेशन में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 21.580 जी, इट मीन्स ग्राम। नेक्स्ट इज बी पार्ट। जिस तरीके से अभी आपने ए पार्ट समझा है, सेम उसी के बेसिस पर बी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। डिवीजन एग्जाम्पल, डिवाइड। ए पार्ट इज 22 kg 505g बाय 7। आपको इस यूनिट को 7 से डिवाइड करना है और बी पार्ट में भी आपको डिवाइड ही करना है। सोल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में अरेंज किया। 22 kg 500g को हम इस तरीके से लिखेंगे 22.505 और इसको अरेंज करेंगे डिविजन की फॉर्म में। डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर आया 0, मतलब क्रॉस कुछ भी नहीं बचा, 0 है। और हमारा क्वेश्चन है 3.215 kg। Hence question is equals to 3.215 kg और 3 kg 215 जी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। जब आप बी पार्ट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा 6.586 kg और इसको हम 6 kg 586 ग्राम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। जिस तरीके से अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे, सेम उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 10.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। वो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो कंटेनर होल्ड करके रखता है अपने अंदर, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं उस कंटेनर की। एंड द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स इज मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग कंटेनर्स और वेसल्स। कैपेसिटी ऑफ लिक्विड को हम मेजर करते हैं मेजरिंग कंटेनर्स या फिर वेसल्स के यूज करके।
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैपेसिटी की वो लीटर होती है। लीटर इज द बिगर यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। जो लीटर है वो बिगर यूनिट होती है कैपेसिटी को मेजर करने की। वाइल मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। जबकि जो मिलीमीटर होती है वो स्मॉलर यूनिट होती है कैपेसिटी को मेजर करने की। Thus, 1 kiloliter is equals to 1000 liter. 1 liter is equals to 1000 milliliters. In short we write, short में हम लिखते हैं लीटर को हम लिखते हैं L, मिलीलीटर को हम लिखते हैं ml और किलोलीटर को हम लिखते हैं KL. डेसीलीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर एंड हेक्टोलीटर आर द अदर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। ये अदर यूनिट्स हैं जिसको हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। 10 millimeters is equals to 1 centiliter, 10 centiliters is equals to 1 deciliter, 10 deciliters is equals to 1 liter, 10 liters is equals to 1 decaliter, 10 decaliters is equals to 1 hectoliter, and last is 10 hectoliters is equals to 1 kiloliter. Next is place value chart. This is thousand, hundred, ten, unit it means 1, 10 it means 1 by 10, 100 it means 1 by 100, thousands it means 1 by 1000. PL, HL, GAL, L, GL, CL and ML. कन्वर्जन एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट एज डायरेक्टेड, इसको आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है। A is 12 into ml। सबसे पहले हम ए पार्ट में देखेंगे कि हम 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, इट मीन्स 2000 मिलीलीटर। तो इसी तरीके से आपको बचे हुए सभी पार्ट्स खुद से सॉल्व करने हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कैपेसिटी। एडिशन एग्जांपल देखते हैं। ऐड करना है ए पार्ट 21 KL 407 L एंड 17 KL 865 L। बी पार्ट में भी आपको ऐड ही करना है। पहले सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे वर्टिकली, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया ये वाला 39 KL, और ये जो 1 है इसको हम कैरी पहुँचा देंगे, इसलिए सॉल्व करके 39 KL आया। यहाँ बचेगा 272 L। और इन डेसिमल नोटेशन में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकली अरेंज करेंगे और हमारा आंसर आएगा 39.272 KL। नेक्स्ट बी पार्ट ये आपको खुद से सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंस, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। ए पार्ट इज 14 लीटर 177 मिलीलीटर एंड 72 लीटर 646 मिलीलीटर। आपको ए पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। बी पार्ट में भी आपको डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकली अरेंज करेंगे। वर्टिकली अरेंज करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 58 लीटर एंड 469 मिलीलीटर। और इन डेसिमल नोटेशन में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 58.469 लीटर, इट मीन्स 58.469 लीटर। नेक्स्ट बी पार्ट ये आपको खुद से सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई, आपको इस सभी पार्ट्स में मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट देखते हैं 5L 215 ml बाय 4। सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। सबसे पहले हम इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 20 लीटर 860 मिलीलीटर। और इन डेसिमल नोटेशन में हम लिखेंगे इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 20.860 लीटर। नेक्स्ट बी सी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। डिवीजन एग्जांपल, आपको डिवाइड करना है सभी पार्ट्स में। ए पार्ट है 21 लीटर 720 मिलीलीटर बाय 5। सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। 21 लीटर 720 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 5, हमें इस यूनिट को 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम इसको डेसिमल नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे, हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से। डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, कट गया है। और क्वेश्चन है 4.344 लीटर, इट मीन्स 4 लीटर 344 मिलीलीटर। नेक्स्ट बी पार्ट और सी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं।
एक्सरसाइज 10.3 जिस तरीके से भी आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 10.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।